हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी अच्छे हैं। प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी के सभी। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिया फॉरेस्ट सर्वे 2023 के बारे में। राइट, 2023 के बारे में। और आपको पता है कि हमेशा एक क्वेश्चन जो है वो हर एग्ज़ाम में यहाँ से आता ही आता है। आप चाहे यूपीएससी का उठा के देख लो पेपर, यूपीएससी में जितने भी हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस का हो, या फिर आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। इसके अलावा बाकी के भी जो स्टेट पीसीएस हैं वहाँ पे भी आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और अगर स्पेशली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, यानी कि एचएएस के लिए या हिमाचल के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पे तो यहाँ से कम आप 2 क्वेश्चन मान के चलो कि आते ही आते हैं। राइट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। और यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, फैक्ट ओरिएंटेड रहेगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आई होप इससे आपका क्या है कि जो जितने भी रिक्वायरमेंट है एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको इसका आइडिया जो है वो इस लेक्चर में मिल जाएगा। फटाफट से 5-7 मिनट में इसको हम कवर अप कर लेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इंडिया फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ये बनता है कि पब्लिश कौन करता है इसे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से। फिर मिनिस्ट्री कौन सी रहती है इसमें, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लेना ये स्लाइड पे, ठीक है। यहाँ से नोट्स बनाते चलो आप लोग, इस इन्फॉर्मेशन को उतार लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसे पब्लिश करता है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर पब्लिश करता है, तो उस मिनिस्ट्री का नाम है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। राइट, इसके बाद अगर बात करेंगे कितने टाइम के बाद करता है, तो बाइनियल रहता है ये, ठीक है, बाइनियल रहेगा। पर्पज़ इसका क्या है, पर्पज़ देखो, इससे हमें पता क्या चलता है कि हमारे देश में टोटल जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो कितना रहा है, कार्बन स्टॉक कितना है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, फॉरेस्ट हेल्थ कैसी है इंडिया में। इस बात को समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और इस बारे में इन ब्रीफ आपको करके बता दूंगा। इन द सेंस, फॉर एग्जांपल देखो, फॉरेस्ट कवर पूरे टोटल इंडिया का कितना रहेगा फॉरेस्ट कवर, वो हम इससे जान पाते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चलती है डिफरेंट रिसर्च वर्क में, जिससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पे अगर क्या कितनी एफोरेस्टेशन की ज़रूरत है, यानी कि कितने ट्री कवर हमें और क्रिएट करना पड़ेगा, कार्बन स्टॉक कितना है। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट रहते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं इनको, ये कार्बन सिंक बोला जाता है इनको, कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, कार्बन को क्या करते हैं, देखो प्लांट्स हमेशा क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं ना, है ना, और हमें क्या देते हैं बदले में, O2 को रिलीज करते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, है ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स मेक देयर फूड, राइट। तो ये तो हमें पता है, तो इनको कार्बन सिंक बोला जाता है हमारे फॉरेस्ट्स को, यानी कि प्लांट्स को। तो जितने ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर रहेगा, उतना ज़्यादा कार्बन सिंक होगा, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी, ठीक है, उनमें रिडक्शन देखने को आपको एक मिलेगी, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी कम होगी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जैव विविधता, इससे ये पता चलता है कि कहाँ कितने फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे कौन कौन से जीव जो है वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कि इनमें से कौन से एंडेंजर्ड है, कि इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ में फॉरेस्ट हेल्थ के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की। देखो यहाँ से अब आपके फैक्ट्स स्टार्ट हैं, ठीक है। यहाँ से फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स तो याद करने पड़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में मैक्सिमम मैंने देखा है फैक्ट्स ओरिएंटेड ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो टोटल इंडिया का जो है वो 7,18,273 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो क्या रहेगा, फॉरेस्ट कवर रहेगा टोटल इंडिया का, ठीक है। और टोटल जो ये टोटल परसेंटेज कितनी हुई जियोग्राफिकल एरिया की, तो 21.91%, 21.91% जो है वो क्या रहेगा, ये टोटल आपके पास जियोग्राफिकल एरिया की परसेंट इतना बनता है, ये वाला एरिया जो हमारे पास है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन। ट्री कवर की बात करूँ तो टोटल हमारे पास है 96,632 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ट्री कवर है, ठीक है। अब ये कितना परसेंट हुआ हमारे जियोग्राफिकल एरिया का, 2.94%। अच्छा,
या ये वाली इन्फॉर्मेशन कम पूछी जाती है और ये जो परसेंट है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इतना एरिया है तो वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितने परसेंट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंबाइंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो 24.85% रहता है। कितना? 24.85%। आपको ये याद रखना है यहाँ से पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट इज चेंजेस इन फॉरेस्ट कवर। अब मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट रिपोर्ट क्यों निकाली जाती है, इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस फॉरेस्ट में देखने को मिल रही हैं। देखो, इससे पहले जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है वो 2021 में आई, 2021 में। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता है ये बाइनियल है, तो अब हमारे 2023 में आई है। ठीक है, 2 सालों के बाद आएगी ना ये। तो इस तरीके से आपको इसी वक्त बात को याद रखें। तो 2023 में कितना टोटल इंक्रीज हुआ है 2021 के कंपैरिजन में, वो जंप कितना हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल हुआ है आपका 1539 स्क्वायर किलोमीटर। यह आपका इंक्रीज हुआ है टोटल, जो नेट इंक्रीज है फॉरेस्ट कवर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो 1539 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है 2021 के कंपैरिजन में। ठीक है जी, और जिसमें कि टॉप स्टेट्स हमारे पास कौन से देखने को मिलेंगे? देखो, एक तो हमारे पास आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है, तेलंगाना और ओडिशा। और डिक्रीज़ की बात करें कि कम कहाँ पे हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका जो नेट इंक्रीज़ वो कम हुआ, फॉरेस्ट एरिया जो है वो कवर कम हुआ है। मणिपुर में और नागालैंड में यहाँ पे कम हुआ है। तो एक ट्रिक आपको यहाँ से क्या याद लग रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है। डेंसली फॉरेस्टेड, आप सभी जानते हो ये बात, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है ना। रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, लेकिन ऐसा देखने को मिला है वहाँ पे 2021 के कंपैरिजन में इन 3 स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड में। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको कंपेयर करके पढ़ना है इस रिपोर्ट को, इसलिए मैंने फैक्ट्स रखे हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट डेंसिटी की बात करें तो देखो यहाँ पे ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ से डिवाइड करके क्वेश्चंस आते हैं। केवल डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है कितना इंक्रीज हुए हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं। ठीक है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं बाय 529 स्क्वायर किलोमीटर। इतने हमारे ऐड ऑन हुए हैं वेरी डेंस में, जो बहुत ही ज़्यादा घने हैं। मॉडरेट की बात करें तो वो डिक्रीज हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1783 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन फॉरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुए हैं। देखो, यहाँ से अगर तो स्टेट्स वाले पीसीएस में क्वेश्चन आएगा, स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर चांसेस हैं आपसे ये भी पूछ लिया जाए। ठीक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका इस पॉइंट से। यहाँ पे जो लिखा है ना, इंक्रीज और डिक्रीज का जो लिखा हुआ है, ये देखो इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और इंक्रीज, आपको इन तीनों चीज़ों से क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वीडीएफ है यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, क्या वो इंक्रीज हुए हैं या वो डिक्रीज हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए यूपीएससी के लिए आपने ये चीज़ नहीं याद करनी, ये जो इन्फॉर्मेशन आगे की दी है, उसके लिए आपको इस पॉइंट पर फोकस करना जो मैंने हाईलाइट करा है। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। ओपन फॉरेस्ट क्या हुए हैं हमारे पास, इंक्रीज हैं या डिक्रीज हैं। ये यूपीएससी के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा। देखो, हर एग्जाम का अपनी एक डिमांड होती है प्रिपेयर करने की। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको करना है क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो क्या याद रखना, वेरी डेंस फॉरेस्ट हमारे इंक्रीज हुए हैं 529 स्क्वायर किलोमीटर, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हमारे डिक्रीज हुए हैं 1783 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, एंड ओपन फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं 2403 स्क्वायर किलोमीटर से। राइट, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज मैनग्रूव्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंग्रोव्स में इस बार ऐड ऑन करे गए हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में कितना है, तो वो आपका रहेगा 5522 स्क्वायर किलोमीटर। वेरी वेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू लर्न, राइट। इंक्रीज 240 स्क्वायर किलोमीटर। टॉप स्टेट्स उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, राइट। अब यहाँ से देखो, एक तो हमें टोटल कितने हैं अभी इंडिया में वो याद रखनी है, प्लस कितने हुए यानी इंक्रीज कितना हुआ है। तो एक बात ये भी पता चल रही है कि हमारे यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ऐड ऑन हो रही है, यानी कि उनकी जो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो वो रंग दिखा रही है अपना, राइट, यानी कि उसमें ऐड ऑन हुआ है। टॉप स्टेट्स की बात करें, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये आपके टॉप स्टेट्स रहेंगे इसमें, राइट, जहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है इंडिया में, वो बताना जरा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो।
कार्बन स्टॉक की बात करें अगर हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल कार्बन स्टॉक जो है हमारे पास वो 7,204 मिलियन टन्स है, राइट। इंक्रीज इसमें देखने को मिला है 79.4 मिलियन टन्स का कंपेयर टू 2021 की रिपोर्ट के। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये, टोटल इतना है, इसका आइडिया रख लो एक। और इंक्रीज हुआ है एक, ये आइडिया रख लो, डिक्रीज नहीं हुआ है कार्बन स्टॉक हमारा, इंक्रीज ही हुआ है। जब कार्बन स्टॉक की बात करते हैं हमें पता है हमने नेट ज़ीरो की कसम खाई है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। नेट ज़ीरो की कसम क्या बोला है कि हमने कब तक इसको अचीव कर लेंगे नेट ज़ीरो, 2070 तक, 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट ज़ीरो को अचीव कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को कृपा करके प्लीज़ आप याद रखना, इस बात को, वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ये आपको याद रखना है कार्बन स्टॉक का। बैम्बू रिसोर्सेज की बात करें, टोटल बैम्बू वेयरिंग एरिया आपका 16 मिलियन हेक्टेयर्स रहेगा। इंक्रीज इसमें भी देखने को मिला है, तो ये भी हम बात कर सकते हैं कि इसमें भी एक इंक्रीज देखने को मिला है, पॉजिटिव साइंस हैं इसके भी, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज़ की। देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार भी आप देख रहे हो फॉरेस्ट फायर्स पिछली गर्मी में बहुत ज़्यादा रही थी, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक्सट्रीमली प्रोन एंड हाईली प्रोन। तो एक्सट्रीमली प्रोन में 3.89% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, इतना एक्सट्रीमली प्रोन एरिया आता है आपका, और हाईली प्रोन एरियाज़ में 6.1% आता है, ठीक है। तो देखो, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, दूसरा बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी की बात करूँ, स्टेट पीएसएस में, वहाँ से क्या आ सकता है, दोनों में कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि क्या एक्सट्रीमली प्रोन एरियाज़ वो ज़्यादा परसेंटेज कवर करता है या हाईली प्रोन एरिया परसेंटेज ज़्यादा कवर करता है। तो आपको पता होना चाहिए हाईली प्रोन एरिया जो है वो ज़्यादा परसेंटेज कवर करता है और ये उससे कम करता है टोटल फॉरेस्ट कवर का, फॉरेस्ट एरिया का। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स जो रही हैं वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम रही हैं फॉरेस्ट फायर से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम, ओके। चलिए जी, अब बात करते हैं कुछ रीजनल हाइलाइट्स की, ठीक है। अगर हिल एरियाज़ की बात करी जाए तो फॉरेस्ट कवर 39.37% ऑफ द टोटल हिल एरिया रहा है। ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो फॉरेस्ट कवर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में 37.38 रहा है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, ओके जी। अब जरा नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा जो इंडिया में हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, कौन सा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, ठीक है। तो वो कौन है, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन है आपका। क्यों, वेराइटी ऑफ आप कह सकते हो लिविंग क्रिएचर्स, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है इन सेवरल स्टेट ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसलिए रखा ये पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब उसने बोला कि फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ इंक्रीज हुआ, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में और मिजोरम में, वहाँ कम देखने को मिला है, ठीक है, कम हुआ है। डिक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ पे इन लोगों का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, आप जो झम कल्टीवेशन भी कहते हो, उससे होता क्या है कि एक पैच को क्लियर करके वहाँ कुछ टाइम करेंगे, फिर खेती करेंगे, जब वो उसकी जो यूटिलिटी होती है उनके लिए कम हो जाती है, यानी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उसको छोड़ के वो दूसरे किसी नए जगह पे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उन फॉरेस्ट्स को कट करते हैं ये, तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ती है, राइट, और फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये हमारे फॉरेस्ट कवर के लिए। बाकी हाई बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस है नॉर्थ ईस्ट का, क्यों, यहाँ पे बहुत रेयर स्पीशीज़ मिलती है। जैसे रेड पांडा आपको पता है कहाँ मिलता है, इंडिया में, सिक्किम में मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड, रेड पांडा कहाँ मिलता है, सिक्किम में। हुलुक गिवन कहाँ पे है, असम में, ठीक है। और डाइवर्स ऑर्किड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो यही था आज का लेक्चर, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी इस रिगार्डिंग में, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको डाउट रहता तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखो, ज़्यादा चीज़ों को मगअप मत करना, एक आइडिया रखना प्रॉपर वे में, और जो चीज़ें मैंने बताई ना, स्टेट्स के नाम याद रखना कि कौन सी स्टेट्स में इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, टोटल नेट कितना इंक्रीज़ हुआ है, 2021 के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि यहाँ फॉरेस्ट डेंसिटी में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ें याद रखनी है। तो आपको इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी आप चैनल वीडियोज़ को लाइक करो,
शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगे। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।